परिवार से मुलाकात की है। परिवार से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ उन्होंने आपसे साझा किया है, क्या कुछ बताया? देखिए, यहाँ पे जो परिवार है, रामपाल जी जो हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह से वो खौफ में थे। जो एक तो बीमार भी थे, बीमार भी हैं वो, तो उनसे जिस तरह का अभद्र व्यवहार करवाया गया है और वो दबाव में कराया गया क्योंकि वो लोकल में आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं और यहाँ पे लोकल में उनका खौफ भी है। कुछ लोगों ने ये बताया, गांव वालों ने, कस्बे वालों ने ये बताया कि उनका खौफ पूरे आसपास के एरिया में है और वो अपनी मनमानी करते हैं, मारते पीटते भी हैं। सार्वजनिक जो आपका ये मंदिर है, इस पे अपनी मर्जी से ताला भी लगा देते हैं। वो जो मन चाहे वो करते हैं और उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है, ना पुलिस कर पाती है, ना शासन प्रशासन कर पाता है, क्योंकि वो सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो अपना प्रभाव का प्रयोग करके और अपनी मनमानी करते हैं। और जिस तरह की मानसिकता यहाँ देखी गई है, एक पासी परिवार के साथ, इतना दलित परिवार के साथ एक इतना ऐसी घटना की गई, तो ये उनकी मानसिकता दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता है और भेदभाव की मानसिकता है, नीच मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं। तो परिवार जो है वो तो कह रहा था कि हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर भी लिखी है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीमारी के कारण उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में क्यों एडमिट कराना पड़ा, ये भी सवाल पूछा जाएगा अभी पुलिस से। तो ये अभी तक यहाँ पता चला है। आप लोग इसमें क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, कदम की बात ये है कि जिसने ये घटनाक्रम अंजाम दिया है, वो किसी भी तरह से बचने ना पाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून के तहत कार्रवाई हो उसके खिलाफ, और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव इसमें हम ना देखने पाए। सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। इनको न्याय मिलेगा, इनका ये कहना है कि जो हमारे साथ हुआ उनके साथ हो। परिवार से मुलाकात की है। परिवार से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ उन्होंने आपसे साझा किया है, क्या कुछ बताया? देखिए, यहाँ पे जो परिवार है, रामपाल जी जो हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह से वो खौफ में थे। जो एक तो बीमार भी थे, बीमार भी हैं वो, तो उनसे जिस तरह का अभद्र व्यवहार करवाया गया है और वो दबाव में कराया गया क्योंकि वो लोकल में आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं और यहाँ पे लोकल में उनका खौफ भी है। कुछ लोगों ने ये बताया, गांव वालों ने, कस्बे वालों ने ये बताया कि उनका खौफ पूरे आसपास के एरिया में है और वो अपनी मनमानी करते हैं, मारते पीटते भी हैं। सार्वजनिक जो आपका ये मंदिर है, इस पे अपनी मर्जी से ताला भी लगा देते हैं। वो जो मन चाहे वो करते हैं और उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है, ना पुलिस कर पाती है, ना शासन प्रशासन कर पाता है, क्योंकि वो सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो अपना प्रभाव का प्रयोग करके और अपनी मनमानी करते हैं। और जिस तरह की मानसिकता यहाँ देखी गई है, एक पासी परिवार के साथ, इतना दलित परिवार के साथ एक इतना ऐसी घटना की गई, तो ये उनकी मानसिकता दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता है और भेदभाव की मानसिकता है, नीच मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं। तो परिवार जो है वो तो कह रहा था कि हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर भी लिखी है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीमारी के कारण उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में क्यों एडमिट कराना पड़ा, ये भी सवाल पूछा जाएगा अभी पुलिस से। तो ये अभी तक यहाँ पता चला है। आप लोग इसमें क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, कदम की बात ये है कि जिसने ये घटनाक्रम अंजाम दिया है, वो किसी भी तरह से बचने ना पाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून के तहत कार्रवाई हो उसके खिलाफ, और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव इसमें हम ना देखने पाए। सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। इनको न्याय मिलेगा, इनका ये कहना है कि जो हमारे साथ हुआ उनके साथ हो।